विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करते हुए मैं आपका एसएसटी अध्यापक शुभम तिवारी माया ज्ञान संस्कार अकादमी ललितपुर से आप सभी विद्यार्थियों का आज का अध्ययन प्रारंभ करने से पहले पूर्व विषय पर जो चर्चा थी हमारी उस पर बात कर लेते हैं। नंबर एक, सहायक संधि लाइड वेलेजली की जो थी उस पर हमने आप सभी से चर्चा की थी। अब उसके पश्चात क्या हुआ, आइए उन घटनाओं पर यहाँ पर अध्ययन करते हैं। बेलेजली ने यह निश्चय किया कि या तो टीपू का अस्तित्व पूर्णतः समाप्त कर दिया जाए अथवा उसे अपने अधीन कर लिया जाए। इसके लिए उसने टीपू सुल्तान पर दोष लगाया कि वह निजाम तथा मराठाओं से मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है, विभिन्न देशों से मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध व्यवहार कर रहा है। ये सभी आरोप उसके उद्देश्य पूर्ति के लिए पर्याप्त थे। अप्रैल सन 1799 ईस्वी में उसने टीपू के विरुद्ध अभियान आरंभ कर दिया। मई सन 1799 ईस्वी को अंग्रेजी श्रीरंगपट्टनम का दुर्ग जीत लिया। टीपू बहादुरी के साथ लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। मैसूर पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया। विद्यार्थियों, लॉर्ड वेलेजली जो था उसकी यह नीति थी कि किसी भी तरह से टीपू सुल्तान को अपने अधीन कर लिया जाए या उसके राज्य पर कब्जा कर लिया जाए ताकि संपूर्ण मैसूर राज्य अंग्रेजों के अधीन हो जाए। अब टीपू सुल्तान को किस तरह से हराया जा सकता था, किस तरह से क्या नीतियां अपनाई जा सकती थी, वह लॉर्ड वेलेजली ने पूर्णतः बना ली थी। तो उसने सीधा सीधा टीपू सुल्तान पर आरोप लगाया कि अंग्रेजों के खिलाफ आक्रमण करने के षड्यंत्र कर रहा है, अन्य दूसरे देशों से अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए षड्यंत्र रच रहा है। और लॉर्ड वेलेजली ने इन झूठे आरोपों के साथ टीपू सुल्तान पर सन 1799 ईस्वी में आक्रमण कर दिया और आक्रमण करने के पश्चात मैसूर पर अपना आधिपत्य कर लिया। विद्यार्थियों, टीपू सुल्तान एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और वीर शासक योद्धा था। भारतीय दक्षिण भारत के इतिहास में टीपू का बहुत बड़ा एक स्थान है। भारतीय इतिहास में उसने अपनी वीरता और साहस के साथ अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया। उसने अंग्रेजों के द्वारा जो सहायक संधि थी उसको कभी भी स्वीकार नहीं किया और हमेशा उसका एक ही बात का कहना था कि जीऊंगा तो शेर की तरह और लड़ूंगा तो भी शेर की तरह। अगर जिंदगी मिली है तो एक दिन भी की भी जिंदगी हो फिर भी उसे इस तरह जियो जैसे कि एक दिन शेर जीता है। एक शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन गीदड़ और भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना अच्छा नहीं है। टीपू सुल्तान की सोच थी। विद्यार्थी, उसने कभी भी अंग्रेजों की दासता को स्वीकार नहीं किया और अंत में लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। अब विद्यार्थियों, जब अंग्रेजों ने मैसूर पर अपना कब्जा कर लिया तो अब उन्होंने मराठाओं से उनका राज्य छीनने का प्रयास किया कि अब मराठाओं को कैसे हराया जाए। तो मुगल साम्राज्य की पतनावस्था में मुगलों ने केंद्रीय सत्ता निर्बल प्रभावहीन हो चली। इधर मराठा संघ नागपुर के भोंसले, बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर के होलकर और ग्वालियर के सिंधिया मुख्य सरदार थे जिनका प्रमुख पेशवा होता था। उन्होंने उत्तर भारत की ओर अपना प्रभाव विस्तृत कर लिया था, परंतु अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने जो भारत पर अधिकार करना चाहता था, मराठा संघ की सेनाओं को सन 1761 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में पराजित किया और मराठा शक्ति बहुत क्षीण हो गई। विद्यार्थियों, अभी अभी हाल ही में हमारे बॉलीवुड में एक फिल्म आई थी जो मराठाओं और अफगान सरदार अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़ा गया था। तो इस पर भी एक फिल्म बनी है। तो मुगल साम्राज्य की शक्ति क्षीण होने के पश्चात उत्तर भारत में मराठाओं का साम्राज्य विस्तार अधिक हो गया। पानीपत के तृतीय युद्ध में
मराठाओं से अफगानियों की युद्ध हुआ और अंत में मराठा साम्राज्य की शक्ति क्षीण होती चली गई। मराठाओं के प्रमुख नेताओं का ध्यान अब पुनः पर केंद्रित होने लगा और पेशवा पद पाने के लिए उन्हें आपसी होने लगे। विद्यार्थी मराठाओं में अन्य शासकों की भांति आंतरिक षड्यंत्र रचे जाने लगे। परिस्थितियां उत्पन्न हुई और अंग्रेजों को मराठा सरदारों के आपसी कलह का लाभ उठाने का अवसर मिल गया। सन 1772 ईस्वी में पेशवा माधवराव की मृत्यु के बाद उसका भाई रघुनाथ राव पेशवा बनना चाहता था। अंग्रेजों ने रघुनाथ राव पेशवा के साथ मिलकर के उसके बेटे नारायण राव का वध करवा दिया। उसके इस कार्य से मराठा नाराज हो गए और नारायण राव के नवजात पुत्र को पेशवा की गद्दी पर बैठा दिया गया। उसकी सुरक्षा और शासन संचालन के लिए नाना फडणवीस की देखरेख में एक संरक्षण परिषद का गठन हुआ। रघुनाथ राव अंग्रेजों की शरण में चला गया और उसने अंग्रेजों से सहायता मांगी। वे इसके लिए ही तैयार बैठे थे। अंग्रेजों और मराठों के बीच प्रथम मराठा युद्ध सन 1775 से 82 ईस्वी यानी 7 वर्षों तक युद्ध चला, किंतु नाना फडणवीस के कुशल नेतृत्व तथा मराठों की सैन्य शक्ति के आगे अंग्रेजों को अधिक सफलता न मिल सकी। अंत में सालबाई नामक स्थान पर सन 1782 ईस्वी में मराठाओं की मध्य एक संधि हुई, जिसमें नारायण राव के नवजात पुत्र को पेशवा स्वीकार कर लिया गया। सन 1800 ईस्वी में फडणवीस की मृत्यु हो गई और मराठाओं पर आपसी संघर्ष के बादल मंडराने लगे। विद्यार्थी, यह हमेशा हुआ है कि जब किसी राज्य शासन का कोई एक महत्वाकांक्षी शासक या महत्वाकांक्षी व्यक्ति जो कि शासन निर्भीकता और निडरता से कर सकता है, यदि उसकी मृत्यु हो जाती थी तो उस राज्य पर संकट के बादल मंडराने लगते थे। यही मराठा साम्राज्य पर हुआ। इसके आगे की घटनाओं पर लॉर्ड वेलेजली ने मराठाओं पर सहायक संधि को दूर रखा था, किंतु नाना फडणवीस के बाद सिंधिया होलकर पेशवा बाजीराव द्वितीय ने प्रमुख शक्ति बनने के लिए आपस में संघर्ष हो गया और होलकर पेशवा बाजीराव द्वितीय बस सिंधिया की सेनाओं को पराजित कर दिया और पूना पर अधिकार कर लिया। अंत में द्वितीय मराठा युद्ध लड़ा गया सन 1833 ईस्वी में अंग्रेजों की, जिसमें जीत हुई। और अंत में क्या हुआ, इसके लिए आप सभी से अगले विषय पर चर्चा करने के लिए सोमवार की कक्षा में उपस्थित हूँगा। तब तक आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। विद्यार्थियों, यह पाठ का अभ्यास प्रश्न हम आपको करवा चुके हैं, इसलिए इसके आज अभ्यास प्रश्न आपके लिए करने को नहीं है। थैंक यू।